जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मिंत्रा पर। आज हम 50 प्लस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म जो है वो किशन कन्हैया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा किशन कन्हैया भारत की प्रथम रंगीन फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो थे वो सत्यजीत राय थे। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा सत्यजीत राय। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर जी थी। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी जी थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 9 है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन जो है वो विश्वनाथ आनंद जी थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा विश्वनाथ आनंद। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र जो है तो न्यूज़ टुडे है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा द न्यूज़ टुडे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जो है वो मिथाली राज है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा मिथाली राज। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरुआत हुआ था? तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे का शुरुआत जो हुआ था वो 13 जनवरी सन 2001 को हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 13 जनवरी सन 2001। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी थे। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला जो थी वो के जे उदासी जी थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा के जे उदेशी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार जी थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 17 है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो सीवी रमन जी थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा सर सीवी रमन को भौतिक विज्ञान में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो अमर्त्य सेन जी थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21 है,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो मदर टेरेसा थी। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम भारतीय यही महिला थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। तो प्रथम महिला चिकित्सक जो थी वो कादम्बिनी गांगुली जी थी। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, प्रथम भारतीय महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय ध्वज में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में तीनों क्षैतिज पट्टियां जो होती हैं वो 1:1:1 के अनुपात में होती हैं। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, 1:1:1। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो गहरा केसरिया रंग होता है वो ताकत और साहस को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, ताकत और साहस। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो अपना तिरंगा है उसमें सबसे ऊपर वाला रंग जो होता है वो गहरा केसरिया रंग होता है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, गहरा केसरिया रंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच कौन सा रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज में राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगे में बीच का रंग होता है वो सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, सफ़ेद रंग झंडे के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो तिरंगे झंडे में सबसे नीचे जो होता है वो हरा रंग होता है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 का होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 3:2। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे की सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद पट्टी होती है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, शांति और सत्य का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग जो होता है वो विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, विकास और उर्वरता। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तिरंगे का जो चक्र है उसमें 24 तीलियां होती हैं। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, 24 तीलियां होती हैं राष्ट्रीय ध्वज में। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है वो 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, 22 जुलाई सन 1947। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, कमल। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, बरगद। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, जनगण मन हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, गंगा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, बाघ। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, आम। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में सबसे अधिक
कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो राजस्थान में होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो भारत में कुल ऊर्जा क्षमता का 10% ऊर्जा है जो है वो पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा। 10% ऊर्जा पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो पवन ऊर्जा का विकास जो भारत में है सन 1990 से स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 1990। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना जो है 15 नवंबर सन 1983 की हुई थी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा 15 नवंबर 1983। क्वेश्चन नंबर 49 है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। मुंबई में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक जो है वो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक सेवा शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में शिक्षा क्या है? तो भारत में शिक्षा जो है वो एक मूलभूत अधिकार है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा मूलभूत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है सन 2002 से लागू हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 2002। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जो है वो गोदावरी नदी को जाना जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा जो जब कहा जाए तो उसका सही जवाब होगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर में लगता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला हर वर्ष लगता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 8 राज्य। भारत से कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।